Good morning, students. Today I will start chapter number 5 Acids, Bases and Salts of class 7 third part. यूनिवर्सल इंडिकेटर. देखो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या होता है. यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर्स. देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है. अनलाइक लिटमस, अ यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन शो अस एग्जैक्टली हाउ स्ट्रॉन्ग एसिडिक और बेसिक अ सोल्यूशन इज. देखो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैल्यू बताता है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा जो बेस होता है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है. दिस इज़ मेजर्ड यूजुअली दिस पीएच स्केल. और इसको मेज़र करने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं. द पीएच स्केल रन्स फ्रॉम pH 0 टू pH 14. देखो जो pH स्केल होती है वो 0 से और 14 तक की होती है. देखो pH नंबर जो है वो यहाँ पर है. ये The universal indicator has many different color changes from red for strong acid to dark purple for strong bases. देखो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं. तो अगर रेड है तो वो क्या है, रेड इंडिकेट करता है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. और जो डार्क पर्पल होता है वो इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है. इन द मिडल द न्यूट्रल pH 7 इज इंडिकेट बाई ग्रीन. और जो न्यूट्रल होता है ना एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, जिसका pH वैल्यू क्या होता है 7, तो वो क्या है ग्रीन कलर इंडिकेट करता है. मतलब अगर ग्रीन कलर है तो उसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, ना उसमें एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है. द इंडिकेटर कैन बी यूज एज अ लिक्विड और कैन बी सोक्ड इनटू पेपर. देखो जो हमारा इंडिकेटर होता है वो या तो लिक्विड यूज़ कर लें उसके लिए या फिर कोई पेपर यूज़ करें जिससे उसको सोक कर लें, उसमें डाल दें. दिस पेपर इज़ कॉल्ड द पीएच पेपर. जो पेपर होता है उसको बोलते हैं पीएच पेपर. वैन पीएच पेपर इज़ डीप्ड इन एन एसिड और बेस. अगर हम पीएच पेपर को या तो डीप करेंगे, डीप का मतलब होता है डुबाएंगे, या तो एसिड में या फिर बेस में, द कलर ऑब्टेन्ड कैन बी मैच्ड विद द चार्ट गिवन बिलो. तो फिर आप उस पेपर पे जो भी कलर आएगा, जब आपने पीएच पेपर किसी एसिड में या बेस में डीप किया तो उसमें जो कलर है जो भी आया तो आप इससे मैच कर लीजिए. अगर वो रेड आया तो इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है. अगर वो पर्पल आया तो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है. और अगर रेड ऑरेंज आया है देखो, तो वो क्या है हमारा, वो भी जो रेड ऑरेंज है वो मतलब एसिड है वो भी. उसके बाद है सॉल्ट्स. ठीक है. Salts are the substance that are formed when acid and a base react with each other. देखो salts कब बनते हैं, जब acid और base को जब react किया जाता है तो क्या बनते हैं, salts बनते हैं. This reaction is called the neutralization reaction, loses. ठीक है. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई एसिडिक कैरेक्टर परफॉर्म करता है और ना ही बेसिक. ठीक है. वो जो एसिड है वो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देता है और जो बेस है वो भी अपनी एबिलिटी को लूज़ कर देता है. ठीक है. तो इसलिए क्या है, न्यूट्रल होता है, जिसमें कोई एसिडिक या बेसिक कोई भी मतलब जो हमारा सब्सटेंस है जो ना वो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल. तो मतलब क्या है, वो सॉल्ट्स होता है. सॉल्ट्स बनता है एसिड और बेस के रिएक्शन से. In this reaction, the acid lost its acidity and the base its alkalinity. ठीक है. इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एसिड है वो अपनी एसिडिटी को खो देता है, मतलब जो एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको लूज़ कर देता है, और जो बेस है वो अपनी बेस की प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है. एज अ रिजल्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन. तो इसमें क्या होता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है. दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो इस रिएक्शन को ऐसे करते हैं हम रिप्रेजेंट. जैसे एसिड है, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर. तो जो हमारा एसिड है HCl, जैसे आपने अभी पीछे भी पढ़ा था जब पार्ट 1 में, तो जो ये पार्ट 1 में पढ़ा था एसिड. और फिर जो बेस है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, बेस है, क्योंकि जो HCl है इसमें जो H है वो पॉजिटिव चार्ज है. मतलब H जब आयंस प्रेजेंट होते हैं तो वो एसिड होता है, और जब वो OH हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं तो इसका मतलब है बेस होता है. जब एसिड और जो बेस है जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं सोडियम क्लोराइड बन गया. सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और वाटर होता है, तो मतलब क्या है, ये सॉल्ट बन गया, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ऑल सॉल्ट्स आर नॉट न्यूट्रल. देखो जो सारे के सारे अगर सॉल्ट्स आप मानो कि न्यूट्रल होते हैं, ऐसा नहीं है. सारे के सारे सॉल्ट्स जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है. इट कैन बी एसिडिक और बेसिक. ठीक है. वो जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं. एसिड सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन
अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस। देखो एसिड सॉल्ट कब बनता है, मतलब ये भी सॉल्ट जो है वो एसिड बनता है। एसिड सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ, तो क्या बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर बेसिक सॉल्ट बनाना है तो क्या है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड, तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। मतलब क्या है कि बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये गलत हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और रिएक्ट करेगा वीक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, एक बेसिक सॉल्ट बनेगा। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, द यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स आर डिस्कस बिलो। देखो कि जो सॉल्ट्स हैं वो किस चीज़ में यूज़ होते हैं, तो कुछ डिस्कशन है उसका। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है NaCl। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमन सॉल्ट यूज इन फूड टू एनहेंस टेस्ट। देखो जो हम नमक यूज़ करते हैं अपने खाने में, वो कौन सा फॉर्मूला होता है उसका, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको। इट इज़ गुड प्रिजर्वेटिव एंड इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग पिकल्स। देखो जो सोडियम क्लोराइड होता है, वो जो पिकल्स अचार वगैरह है उसको अगर प्रिजर्व करना है, हमें बचाना है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दे, तो हमारा जो अचार है वो प्रिजर्व रहेगा, बचे रहेगा। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फ्रीजिंग मिक्सचर बाय एडिंग टू इट आइस, ठीक है। और अगर हम आइस में भी नमक डाल दें तो वो क्या रहेगा, फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। जो ग्लास बनाए जाते हैं तो वो किसके बनाए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। और जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेपर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो कि किस चीज़ में यूज़ होता है, पेपर बनाने में, पेपर सोप बनाने में, जो पेपर सोप होता है उसको बनाने में सोडियम कार्बोनेट का यूज़ होता है। और जो डिटर्जेंट पाउडर होता है, सर्फ वगैरह, वो भी सोडियम कार्बोनेट से का ही यूज़ होता है, मतलब सोडियम कार्बोनेट को ही यूज़ करके उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है डिटर्जेंट्स। उसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज़ यूज्ड फॉर बेकिंग केक एंड ब्रेड्स। ये जो बेकिंग जो सोडा होता है वो केक और ब्रेड वगैरह को बेक करने के लिए होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैनी मेडिसिन एंड इवन इन द फायर एक्सटिंग्यूशन, ठीक है। और यहाँ तक कि जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो मेडिसिन वगैरह बनाने में भी काम यूज़ होता है। और यहाँ तक कि जो फायर एक्सटिंग्यूजर, मतलब जो आग जो है फायर वगैरह उसको कम करने के लिए, बुझाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, याद रखना आपको। और सोडियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, नमक। Copper sulfate is used as drying agent in the anhydrous form and as an additive for fertilization and food। देखो सोडियम जो सल्फेट होता है वो ड्राइंग वगैरह एजेंट में यूज़ होता है, और यहाँ तक कि फूड और फर्टिलाइजेशन वगैरह में। एंड several industrial applications such as textile, leather, wood, batteries, ink, petrol, paint एंड मेटल अमंग अदर्स, ठीक है। और यहाँ तक कि इंडस्ट्री एप्लीकेशंस के लिए भी सेवरल यूज़ होते हैं, जैसे आपको एग्जांपल दिया है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एनिमल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट। और जो एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है उसको भी, जो एनिमल का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट होता है उसमें भी कॉपर सल्फेट यूज़ होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। देखो हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर क्विट कॉमन इन एवरीडे लाइफ। देखो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे कि इंसेक्ट स्टिंग। द स्टिंग ऑफ एन इंसेक्ट कंटेन फॉर्मिक एसिड। देखो जिस टाइम पे हमारे कोई भी इंसेक्ट काटता है, जैसे कि मधुमक्खी ने काटा, तो वो उसकी उसमें डंक में, जो उसका डंक होता है उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। व्हेन एन इंसेक्ट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। देखो जो इंसेक्ट का, जो आंट वगैरह का, ठीक है, या मधुमक्खी वगैरह का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, मतलब एसिड। जिस टाइम पे वो हमारे काटेगी तो हमारी बॉडी में जो एसिड है, वो जो लिक्विड एसिड है वो इंजेक्ट हो जाएगा।
द इफेक्ट ऑफ द स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्चर बेकिंग सोडा और कैलेमाइन सॉल्यूशन। तो अगर उसके इफेक्ट को हमें कम करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके ऊपर हम बेकिंग सोडा रब कर दें जहाँ पे भी काटा है, ठीक है, डंक लग गया है, या कैलेमाइन सॉल्यूशन कर दें, ठीक है, जिसके अंदर जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर कोई मधुमक्खी वगैरह काट ले तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा मल दें, ठीक है, रब कर दें, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद है एसिडिटी, ठीक है। एसिडिटी का मतलब होता है कि एसिडिटी हो जाना, बॉडी में भी हो जाती है एसिडिटी। द स्टमक सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। देखो हमारे पेट में HCl होता है जो कि एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बट समटाइम ड्यू टू द एक्सेस एसिड यू गेट अ बर्निंग फीलिंग विच इज़ कॉल्ड द इंजेशन और एसिडिटी। देखो बाज़ दफ़ा हमारे जो एसिड्स है वो एक्सिस में मतलब सम टाइम ड्यू टू एक्सीसिव एसिड, जब एसिड हमारे मतलब HCl जो है जब वो बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाता है तो वो हमें फील होता है जैसे बर्निंग फीलिंग होती है, तो उस वाली कंडीशन को बोलते हैं हम एसिडिटी, मतलब जलन टाइप होती है, जब हमारी हमें जलन होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसिडिटी। इन ऑर्डर टू क्योर डाइजेशन, अगर आपको अपने डाइजेशन को सही करना है, वी टेक पासिड कॉल एंटेसिड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेस लेना है, जैसे कि एंटासिड लेना है, मतलब एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड लेना है, जिससे कि हम उसको कम कर सके। इट कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच हेल्प टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH, ठीक है, 2, जो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या हमारा एक बेस है, ठीक है, और HCl क्या है, एक एसिड है, तो इस एसिड को ये बेस क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। दिस गिव्स दिस गिव्स रिलीफ टू द पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, और जब ये लेगा वो, तो फिर पर्सन को जिसको एसिडिटी हो रही है उसको रिलीफ मिलेगा, उसको रिलीफ फील होगा। उसके बाद है ट्रीटिंग वॉशिंग वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़, हमें जो वेस्ट निकलता है उसको कैसे ट्रीट करना है, जो फैक्ट्रीज से वेस्ट होता है उसको ट्रीट कैसे करना है। मैनी फैक्ट्री वेस्ट दैट फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज और आर एसिडिक इन नेचर। देखो जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है जब वाटर में जाता है तो वो एसिडिटी क्रिएट करता है नेचर में। दे हार्म द फिशेज एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, वो क्योंकि जब वाटर जो है वो जो वेस्ट वाटर है जब वो वाटर बॉडीज़ में जाएगा तो उससे वाटर बॉडीज़ जो है वो हार्म होगा, जैसे फ़िश है या जो पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनको नुकसान होगा। तो फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेकिंग बेसिक सोल्यूशन बिफोर अलाउइंग दैम टू एंटर वाटर बॉडीज़। तो जो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको पहले मतलब जैसे कि वाटर बॉडीज़ में जाने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब जो एसिड है जो फैक्ट्री से जो एसिड निकल रहा है उसको बेसिक सब्सटेंस उसमें ऐड कर दो जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसका इफेक्ट जो है वो किसको ना, फिशेस वगैरह को, मतलब वाटर बॉडीज़ को नहीं हो। मैन्युफैक्चरी वेस्ट दैट फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़ आर एसिडिक इन नेचर। देखो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है जो वाटर बॉडीज़ में जाता है उसमें एसिड होती है, एसिडिक होता है। दे हार्म द फिशेज एंड अदर एक्वेटिक एनिमल लाइफ। फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सॉल्यूशन बिफोर अलाउइंग दैम टू एंटर वाटर बॉडीज़, ठीक है। कि मतलब अगर हमें वाटर बॉडीज़ को क्या करना है, उनको हार्म नहीं करना है, तो फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब उसमें बेसिक सब्सटेंस जो है वो ऐड करना है जिससे कि वाटर बॉडीज़ जो है उनको कुछ इफ़ेक्ट ना हो। उसके बाद है प्रिवेंटिंग टूथ डिके, हमें अपने दांतों को ख़राब होने से कैसे बचाना है। वैन यू ब्रश योर टीथ यूजिंग टूथपेस्ट विच कंटेन बेसिस एनी काइंड ऑफ एसिड प्रेजेंट, ठीक है। जो जब हम ब्रश करते हैं टूथपेस्ट, मतलब जब ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं तो उसमें बेसिस होता है एनी काइंड ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द माउथ और टीथ कैविटी इज़ न्यूट्रलाइज। जो भी हमारे माउथ में जो एसिड वगैरह है या फिर जो टूथ कैविटी है, ठीक है, उसको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये बेस करेगा जो हमारे पेस्ट में होता है। दिस हेल्प इन द प्रिवेंटिंग टूथ डिके, जिससे कि हमारे जो टूथ है मतलब जो ख़राब हो रहे हैं वो प्रिवेंट हो जाए, मतलब ख़राब होने से प्रिवेंट रहे, वो बचे रहे। ट्रीटिंग सॉइल, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज नेसेसरी टू प्रोमोट प्लांट ग्रोथ।
देखो अगर हमारी सॉइल जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए तो जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा। मतलब न्यूट्रलाइज कैसे रहे, मतलब अगर एसिडिटी हो रही है, उसमें एसिडी ज़्यादा हो रहा है उसकी कंसनट्रेशन, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है, उसमें बेस जो है वो ऐड करना है जिससे कि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो हो सके। एक्सिस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह खाद वगैरह डालेंगे तो उससे जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट कैन बी ट्रीटेड विद बेस। अगर हमारी जो मिट्टी है वो एसिडिक हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, बेसिस डालने पड़ेंगे, जैसे कि लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड डालना पड़ेगा, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा। दिस बेसिस न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट इन द सॉइल। जब ये हम बेस जो है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड जब उस मिट्टी में डालेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब जो एसिड है उसमें प्रेजेंट सॉइल में, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड हैंस सॉइल बिकम न्यूट्रल, और उसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है वो न्यूट्रल हो जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे।